Dear students, today class 10th maths worksheet number 25 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इस पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सैटेलाइट से या गूगल से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गूगल पे कैसे हम सर्च करते हैं। जनरली यदि हमारे पास 2 पॉइंट हों और वहाँ पर गूगल हम सर्च करते हैं तो हमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस वो इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। वहीं हम यदि अपनी बुक में, अपने सिलेबस में यदि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, हम उनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यदि गूगल पर देखें तो हमारे पास एक्सिस एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या आप जो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग गूगल उनको यूज़ करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ हम यदि उसी पॉइंट को, उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे है। यहाँ हमारे पास A एंड B 2 पॉइंट्स हैं जिसमें A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हम कंसिडर करते हैं। तो यदि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यदि A के कोऑर्डिनेट में x1 है तो वो x एक्सिस पर x1 होगा, B के कोऑर्डिनेट में x2 x एक्सिस पर x2 होगा। वहीं पर y एक्सिस पर जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो y होगा वो y1 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का y2 होगा। ये इस तरह से डिस्टेंस y एक्सिस पर और ये डिस्टेंस x एक्सिस पर मिलता है। मतलब x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा वो a और c का होगा। यदि a b c यदि हमारे पास डिस्टेंस है तो एक ज्वाइन करेंगे, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो AC का डिस्टेंस हमने निकाला x2 माइनस x1 मीन्स सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो AC डिस्टेंस मिल जाएगा। देन BC का डिस्टेंस निकालना है तो y2 माइनस y1 करेंगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब यहाँ ये हमारे पास x एक्सिस को हम एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस हमें मिले उनको हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में AB इज ए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में आप इसको यूज करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन यदि स्क्वायर रूट आप करते हैं बोथ साइड तो AB इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर है। ये आप इस तरह से यूज करेंगे, कैलकुलेट कर लें और ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इस डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेट में। यहाँ कई पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिनको डिस्कस करना है, तो कुछ पॉइंट डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं तो उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P इन द कार्टेशियन प्लेन विद द रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट बाय ऑफ द ऑर्डिनेट पॉइंट xy कॉल्ड इज द कोऑर्डिनेट। यदि हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट को यदि डिस्कस करना चाहते हैं, ये ले लें या हम कोई पॉइंट P मार्क कर दें तो उसके कोऑर्डिनेट x एंड y हम मार्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, ये P पॉइंट है, उसके कोई भी कोऑर्डिनेट xy हो सकते हैं। यहाँ x क्या है, x इज एब्सिसा डिस्टेंस है, एब्सिसा वैल्यू है और y इज ऑर्डिनेट वैल्यू है। मतलब y कोऑर्डिनेट में y की जो वैल्यू है वो सेकेंड वैल्यू है, उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं और फर्स्ट को एब्सिसा कहते हैं। यहाँ फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड भी ओरिजिन। तो यदि हम ये पॉइंट को मार्क करेंगे तो इसके O मार्क कर रहे हैं बट इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होता है। यहाँ हम O के कोऑर्डिनेट को 0 0 मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना कि यदि हम ये फाइंड करना चाहें कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू एनी पॉइंट तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। एक पॉइंट और ये है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस टू बी द फॉर्म ऑफ x0 एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0y। तो यदि हम x एक्सिस पर ये पॉइंट लेना चाहते हैं, सपोज करो कि ये x1 यहाँ पॉइंट मार्क किया है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 0, यहाँ x2 0, यहाँ 0 y1 और ये 0 y2 कोऑर्डिनेट होंगे। मीन्स x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें x समथिंग होता है बट y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑर्डिनेट 0 होगा। और यदि y ऑर्डिनेट पे जाएंगे, हम y एक्सिस पर जाएंगे तो वहाँ x 0 होगा और y कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगी और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगी। लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी।
अब यहाँ पर कहा गया है कि डिस्टेंस यदि हम फाइंड करना चाहें कि यदि कोई पॉइंट है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तो यहाँ इसको इसी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास P और O के कोऑर्डिनेट हैं तो यहाँ OP के कोऑर्डिनेट हैं और उसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो x2 को आप कर सकते हो x कंसिडर, x1 को 0 और होल स्क्वायर, y माइनस 0 और होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ये डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन द एनी पॉइंट एंड द ओरिजिन के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। अब आपके पास आते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द x कोऑर्डिनेट इज नॉन एज द ऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट नॉन एज एब्सिसा। अब यहाँ कहा गया है कि x कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट होते हैं उनको हम ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया कि वो एब्सिसा होता है और जो वो एक्सिस पर होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो रॉन्ग है और सेकंड पार्ट बी जो है वो भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि उसमें कहा गया है कि डिस्टेंस, यदि आपको पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। अब लेफ्ट साइड ओरिजिन से दिया गया है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट में पॉजिटिव होती हैं, तो वो स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है, फॉल्स है। ठीक है, आप इसको क्रॉस का साइन लगा सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो, ट्रू और फॉल्स ये दोनों ही फॉल्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स एज। अब यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट दिया गया A, जिसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया 3 2 एंड 6 6, 3 2 एंड 6 6। B के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए, B के कोऑर्डिनेट दिए गए 0 0 एंड 6 1, और C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दिए गए हैं -6 0 -6 0 एंड 4 0। अब यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप A और सेकंड को B कंसिडर कर लें तो आपके पास ऑलरेडी ये अंडरस्टूड होगा कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूले में हम कहें कि ये A है और कह दें ये B है, तो हमें A B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। यदि आप यहाँ यूज करेंगे एज x2 इज 6 माइनस x1 इज 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर एज स्क्वायर रूट। यहाँ 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा। आप यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया 25, और 25 का रूट जो होता है वो 5 स्क्वायर रूट 5 होता है, और उसको हम यूनिट मार्क करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स में आप जो मार्क करेंगे वो यूनिट होता है। हमारे पास जो फर्स्ट डिस्टेंस था वो आ गया 5 यूनिट। सेकेंड बी पार्ट्स का यदि हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ये ए के लिए था, यदि आप बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ 1 पॉइंट तो ऑरिजिन है और 1 पॉइंट एनी है, तो यहाँ जो डिस्टेंस एज ए बी होगा उसके कोऑर्डिनेट में लिए आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी ए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर चुके हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एनी पॉइंट एंड द ओरिजिन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये कुल मिला के आपके पास 37 यूनिट आंसर होगा। सी पार्ट्स का यदि आप आंसर निकालना चाहते हैं तो आपके पास 2 पॉइंट हैं, जिसमें ए को कंसिडर करो, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड बी को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 4 माइनस x1, और x1 इज -6 तो ये +6 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ y1 और y2 दोनों 0 हैं तो 0 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या आएगा आपके पास होगा 10 ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 0 होगा। अब 10 ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी है तो आपके पास आएगा 10 यूनिट। ये आपके पास सी पार्ट्स आ गया। अब जो फोर्थ लास्ट पार्ट है उस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10y इज़ 10 यूनिट।
हमें कहा गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है कि P के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है एज ए 2 - 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड Y, और यहाँ PQ का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 यूनिट। अब यहाँ PQ जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, उसी को यूज करेंगे। देन x2 10 माइनस x1 इज 2 और होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ भी है तो +3 और होल स्क्वायर होगा। बट आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है ये 10 है, और यहाँ रूट के अंदर यहाँ क्या आएगा 10 - 2 8 ऑफ स्क्वायर, और यदि इसको एक्सटेंड करोगे तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y होगा, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, एज ये 100 होगा, और ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 मीन्स आप इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दें एज ए y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 माइनस 3 ऑफ y माइनस 27 इक्वल टू 0। एज ए मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसको हम, तो यहाँ ए बी सी कंपेयर करेंगे। ऑलरेडी आपको हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सोल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। तो यहाँ आपके पास इक्वेशन है कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देन y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। देन y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू आपके पास 9 माइनस 9 आएगा और 3 आएगा। तो इस टाइप से आपके पास इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट, और जो भी डाउट डिस्कस किए जा सकते थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हो, आप अपने काम को पूरा कर सकते हो, आप अपने वर्क को फेयर वर्क में कर लें कंप्लीट, और आपकी वर्कशीट को पूरा कर लें। थैंक यू।